मियावाली में सुई गैस की लोड शेडिंग का जिन भी बेकाबू हो चुका है। गैस लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से भी तजावज कर गया है। लकड़ी के निकबे आसमान से बातें करने लगे। शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मिजाज से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मियांवाली में सुई गैस बंदिश की तो हर 1 घंटे बाद सुई गैस बंद कर दी जाती है, लोड शेडिंग है। और जिन घंटों में सुई गैस मौजूद होती है तो उसका प्रेशर इस कदर कम होता है कि उस पे चाय का एक कप बनाना भी मुश्किल हो जाता है। शहरी मजबूरन जो है लकड़ियां खरीदने के लिए टाल पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे लकड़ियों की जो कीमत है 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए मन तक पहुंची हुई है। शहरी किस कदर परेशान है इनसे हम बात करते हैं। क्या अक्सो जी, लकड़ियां इतनी महंगी थी कि गैस भी को नहीं होता, क्या अक्सो इस सवाल में जी? सर उधर गैस है नहीं, इतना प्रेशर भी नहीं है। इधर आते हैं लकड़ी लेने 800 900 1000 रुपए तक है। अब हम क्या करें? हमारा ये मुतालबा है कि एक लकड़ी का रेट भी ठीक करवाएं। और जो उधर गैस है ना भाई, मैं एक मियावाली का शहरी होने की हैसियत से अपील करता हूं कि हमारे हाल पे रहम करें। खुदारा, हम तो लकड़ियां खरीद लेते हैं और हमसे जो नीचे वाले लोग हैं उनका क्या बनेगा? खुदा के लिए हम गरीबों के हाल पे रहम करें। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है, हमारे हाल पे रहम करें। जी, हमारे हाल पे रहम करें, गैस की लोड शेडिंग को खत्म किया जाए, लकड़ियों के जो निर्ख हैं उनको कम किया जाए। आप क्या कहेंगे जी? सर जी, हमारी इतनी दिहाड़ी नहीं बनती जितनी हमारा खर्चा है। हम जहाँ आते हैं गैस होता नहीं है, मेहमान बैठा बैठा चला जाता है। इधर आते हैं तो हम खरीद नहीं सकते, कीमत बहुत ज़्यादा है। हम क्या करें? हम गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं। जी, बिल्कुल जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, इतनी दिहाड़ी नहीं कमाते जिस कदर लकड़ियाँ महँगी हैं। दूसरी तरफ गैस की लोड शेडिंग की वजह से परेशान है। मियांवाली की शहरी इन दिनों अज़ियत में मुब्तला हैं और इनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि गैस की लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए और लकड़ियों के जो बढ़ते हुए निर्ख हैं उनको भी कंट्रोल किया। अख्तर मिजाज, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और अब बात करेंगे स्मोक के हवाले से। स्मोक की रोकथाम के लिए हुकूमती इकदाम। स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज है। सरगोदा शहर की तमाम मार्केटें और दुकानें आज भी 3 बजे तक बंद हैं। ताजरों का हुकूमती पॉलिसी से मुकम्मल इत्तफाक। ताजरों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए जानते हैं नईम खान से। मौजूद हूँ सरगोदा में कचहरी बाजार, और यहाँ पर जो है हुकूमती ऐलान के बाद जो है आप इस वक्त जो है कारोबार जो है वो 3 बजे के तक जो है वो बंदिश का ऐलान किया गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है तमाम कारोबार कचहरी बाजार में तमाम दुकानें इस वक्त जो है वो बंद हैं। दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं कि यहाँ पर कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो मतलब कारोबार करने के लिए सुबह से आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर दुकान इंतजामिया की जानिब से दुकानें ना खोलने की वजह से यहाँ पर वो मौजूद तो हैं लेकिन दुकान और कारोबार जो है वो नहीं कर रहे। इस वक्त एक ताजिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये ऐलान कैसा है और वो किस पे क्या रद्द-ए-अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी हमने ये वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जो ऐलान किया गया 2 दिन बाज़ार बंद रखने के लिए स्मोक की वजह से, तो हम हाजिर हैं। ये देखें हमारी सारी मार्केटें और दुकानें बंद हैं। अगर हमारी दुकानें बंद रखने से स्मोक में फ़र्क आ सकता है तो इंशाअल्लाह ताला हम हुकूमत से हर तरह का तावन करने के लिए तैयार हैं। और जैसा हुकूमत कहेगी गवर्नमेंट और पंजाब, उसके ऐलान के मुताबिक हमने ये बंद किए हुए हैं कारोबार, और मज़ीद जो कोई भी आर्डर वो पास करेंगे उस पर अमल करने के लिए हम तैयार हैं। ये थे एक ताजिर रहनुमा, और उनका कहना था कि हम हुकूमत की के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। अगर कारोबार की बंदी से अगर स्मोक में कमी होती है तो वो कारोबार बंद रखने के लिए जो है वो तैयार हैं, और वो चाहते हैं कि आप पंजाब जो है और ताजिर रहनुमा जो है वो एक पेज पर चलें, और ताकि जो है पूरे बाजार में जो है हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद हो सके। जी नईम खान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। सर्दी आते ही घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। रहमिया खान में भी सुई गैस लोड शेडिंग का सिलसिला तवील हो गया है। होटल्स मालकान एलपीजी की कीमतों में इजाफे से परेशान हैं। इनका इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं हामिद भट्टी से।
बिल्कुल रहीम यार खान में एलपीजी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसके बाद जहां घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी जानिब जो होटल मालकान है उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सर्दियों की आमद है, गैस की लोड शेडिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, एलपीजी की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही। तो कैसे होटल मालकान की जो माली मुश्किलात हैं वो आपको उनको देख रहे हैं? सबको बुनियादी तौर पे तो पता है कि आजकल के हालात क्या हैं। दुनिया में जो कुछ हो रहा है, ख़ासकर पाकिस्तान का जो इमेज है वो कितना पीछे गया है और हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ झगड़ के इसके अलावा तो कोई बात। लेकिन देखने में यह है कि आवाम पिस के रह गई है और बड़ी ही मुश्किल से हम कारोबारी इंडस्ट्री को जो है वो सहारा दिए हुए। ये मजदूर में जो मेरे पीछे खड़े हैं ये बेरोज़गार हैं। अगर हमारे साथ हम इसके साथ कोऑपरेट नहीं करते तो फिर इनका क्या बनेगा। तो हमने इस इंडस्ट्री को संभालने के लिए अज़म कर रखा है, लेकिन हुकूमत भी कोई तावन करे हमारे साथ। और देखने में यह है कि एलपीजी इतनी महंगी हो चुकी है तो वो हमारे हाथ से निकलता जा रहा है ये कारोबार। हम बड़ी मुश्किल से अपने आप को सेटलमेंट में लगे, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, मेडिकल है, कोई बहुत सारे घरेलू जो परेशानियां हैं वो हमें ले डूबी हैं यही इस इंडस्ट्री की वजह से। और 260 रुपये अब जो रोज़ मौजूदा रेट है, ये रेट ने हमें भी तंग कर रखा है। लिहाजा हुकूमत वक्त को चाहिए कि हम पे नज़रसानी करें, हम बड़ी मुश्किल में हैं और ताकि इस इंडस्ट्री को हम संभाले रखें। और ये हमारे एलपीजी ये हमारे मजदूर हैं, ये इनकी दिहाड़ियाँ जो है वो निकालना मुश्किल है, लेकिन हम क्योंकि बरसरेकदार हैं, रोज़ ये काम करते हैं और रोज़ाना की बेस पे लेते हैं, लिहाजा हमारे हाल पे रहम फरमाएं और इस इंडस्ट्री को मजबूत बनाने में हमारा किरदार अदा करें। हम वज़ीर आज़म निगरान से भी कहते हैं और दूसरे भी जितने भी इनसे साथ मुसलिक हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि हमारी इंडस्ट्री की तरफ देखा जाए, मज़दूरों की तरफ देखा जाए, इनके बच्चों की तरफ देखा जाए, ताकि ये घरों में अपने खुशहाल रह सकें और हम इस इंडस्ट्री को आपकी तावन से चला सकें। शुक्रिया। यहाँ पे अपनी मुश्किलात बता तो उसके साथ साथ एलपीजी सिलेंडर जैसे सामने रखकर अपना एक एहतजाज भी रिकॉर्ड करा रहे हैं कि खाली हैं, और इसकी वजह यह है कि जो एलपीजी गैस है उसकी फी किलो कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। तो दूसरी जानिब गैस नहीं होती और लकड़ों की कीमतें भी आसमान से बातें करें। इनका यही मुतालबा आला हुकाम से कि एलपीजी की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि इंजनेस है उसका मियार बेहतर हो जाए। जी आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। जबलपुर में सुई गैस का कम प्रेशर और लोड शेडिंग के खिलाफ घरेलू सार्फिन परेशान हैं। कहते हैं लकड़ी और एलपीजी भी कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है, गैस लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए। शहरियों ने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। की वजह से हमें सुबह बहुत परेशानी होती है, जिसकी वजह से हम काम पर भी बहुत लेट आते हैं और हमारे बच्चे भी यानी कि स्कूल टाइम पे नहीं जा सकते। लकड़ियाँ इतनी महंगी हैं जो जलाई यानी कि खरीद भी नहीं सकते, हमारी जेब अफोर्ड नहीं कर सकती, हम नहीं ले सकते, फिर कभी गुजारा हो जाता है कभी नहीं होता। अब गरीब बंदा कहाँ जाए। बच्चे भी स्कूल नहीं जाते, परेशानी बहुत है, क्या करें। गैस का क्या फायदा लगाने का, बड़े परेशान है। कभी लकड़ी जला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बड़े परेशान है। बिल इतने इतने आ रहे हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर आदमी है, कहाँ से पूरा करें। हम गरीब आदमी हैं, मजदूरी करते हैं, हमारा गुजारा नहीं होता। गैस आ ही नहीं रहा, सुबह से शाम तक गैस ही नहीं आता यहाँ। गैस पूरा नहीं होता, सुबह के टाइम भी काफ़ी तकरीबन लेट और बहुत जल्द चला जाता है और पूरा भी नहीं होता, बहुत कम मिकदार में जो है ना गैस आता है। इसके लिए काफ़ी दिनों से जो है ना दिक्कत महसूस हो रही है और कोई भी इसके बारे में सुन नहीं रहा। और अब आपको बताएंगे मुल्तान शहर में पुलिस चौकियां मुकम्मल फाल कर दी गई हैं। पुलिस अफसरान को शहर में मौजूद 7 चौकियों में तैनात कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अहमद खान से। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में पुलिस चौकियों के हवाले से बात करें तो शहर में जो है वो तमाम तर पुलिस चौकियां जो है मुकम्मल तौर पर फाल कर दी गई हैं। आईजी पंजाब के अहकामात पर जो है वो पुलिस चौकियां बंद की गई थी। आईजी पंजाब ने दोबारा अहकामात देकर जो है वो मुल्तान शहर की तमाम पुलिस चौकियां जो है मुकम्मल तौर पर फाल कर दी गई हैं। सीपीओ मुल्तान की जानिब से पुलिस चौकियों पर जो है वो पुलिस अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है। मैं बात करूँ मुल्तान में पुलिस चौकियों के हवाले से तो 7 पुलिस चौकियां हैं जिनको मुकम्मल तौर पर फाल किया गया है, जिसमें मुजफ्फराबाद पुलिस चौकी, अलकुरेश जो है थाना मुजफ्फराबाद की, और थाना बीजेड की पुलिस चौकी जो है वो इसके साथ साथ जो है वो सितलमाड़ी पुलिस चौकी और बस्ती मुलूक की पुलिस चौकी, दीगर चौकियां जो है पुलिस मौजूद है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान पुलिस चौकी थाना बीजेड में। यहाँ पर जो है वो अब्दुर्रहमान हनीफ जो एसआई हैं उनको तैनात किया गया है। सितलमाड़ी पुलिस चौकी पर एसआई यूनुस गिल को जो है वो तैनात किया गया है। अलकुरेश पुलिस चौकी पर जो है वो एसआई काशिफ अशरफ को जो है वो तैनात किया गया है। कासिम बेला पुलिस
चौकी पर SI असलम मसीह को तैनात किया गया है। इस वक्त जो है हमारे साथ बात करने के लिए DSP सर्कल सदर के मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? IG पंजाब की जानिब से पुलिस चौकियां मुकम्मल तौर पर फाल की गई हैं, इस हवाले से क्राइम को कितना मजीद कंट्रोल किया जाएगा? जी, थाना अल्पा यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरिया देहाती लगता है और देहाती के साथ ये शहरी इलाका भी था, तो थाना यहाँ से काफ़ी दूर था। देहाती इलाके में अगर कोई वारदात होती थी तो पुलिस फौरी तौर पर रेस्पॉन्स नहीं कर सकती थी, देर हो जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह चौकी बहाल होने से इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी, क्राइम प्रिवेंशन में मदद मिलेगी, लोगों के लिए इसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इंशाल्लाह लोग अच्छा महसूस करेंगे मज़ीद भी क्राइम के ख़ात्मे में। जी बिल्कुल, यहाँ पर पुलिस चौकियाँ मुल्तान शहर में बहाल होने से शहरियों को फौरी इंसाफ भी फराहम किया जाएगा और इसके साथ साथ पुलिस चौकियाँ बंद होने से शहर में जो है वो बढ़ते हुए क्राइम भी जो है वो क्राइम जो है वो मजीद बढ़ चुका था, लेकिन अब जो है वो IG पंजाब के अहकामात पर पुलिस चौकियाँ मुकम्मल तौर पर फाल हो चुकी हैं, जिससे क्राइम की शरह में जो है वो वाज़ेह तौर पर कमी आएगी। जी अहमद खान, बहुत शुक्रिया आपका।